इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। जितने हरूफ गुजरे हैं इन तमाम हरूफ की एक मरतबा मश्क कर लेते हैं। चूँकि मखारिज आपको मालूम हो चुके हैं और याद हो चुके हैं, तो इसलिए इनकी मश्क करते हैं और जो जिस हर्फ का जो मखरज है उसको वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ इसको जल्दी से पढ़ेंगे। बहुत से लोग पढ़ते हैं अलीफ, ये गलत है, बल्कि पढ़ेंगे अलिफ। अलिफ का मखरज जोफ देहन यानी मुँह का खला। उसके बाद बा, दोनों होठों की तरीका हिस्सा अदा करेंगे। ब, बे नहीं पढ़ेंगे। बहुत से लोग बे पढ़ते हैं, ये गलत है। सीधा पढ़ेंगे अलिफ के साथ ब, त। जबान की नोक और सना उलिया की जड़, जबान की नोक को सना उलिया की जड़ पर लगाएंगे और अदा करेंगे त, त। इसको भी सीधा पढ़ेंगे, ते नहीं पढ़ेंगे, ते गलत है। त, जबान की नोक और सना उलिया का किनारा, इससे सा अदा होगा नरमी के साथ। स, इसको से भी नहीं पढ़ेंगे, सा भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो इसका मखरज है, जब उस मखरज से हम इसको अदा करेंगे तो सही अदा हो जाएगा। स, जीम, जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, इससे जीम अदा होगा। जीम, जीम। ह, ह। वस्त हल्क, हलक का जो बीच है वहां से अदा करेंगे। ह, ह। ख, ख। अदना हल्क यानी हल्क का मुंह की तरफ वाला हिस्सा, ठीक है। इसको खा भी नहीं पढ़ेंगे, खे भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो इसका मखरज है वहां से अदा करेंगे तो सही हर्फ की अदायगी हो जाएगी। ख, ख। दल, जबान की नोक और सना उलिया की जड़, दल, दल। रल, जबान की नोक और सना उलिया का किनारा, रल, रल। रा, जबान का किनारा और कुछ जबान की पुश्त जबकि मिले सना उलिया रुबाई के मसूड़ों से। किस तरह से? रा, रा, रा। रे नहीं पढ़ेंगे, रा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो मखरज है वहां से इसको अदा करेंगे। रा, 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 ठीक है। ज, सीन, सौद, तीनों का मखरज एक। जबान की नोक और सना सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सना उलिया से। ज, ज, सीन, सीन, शीन, जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, शीन। शीन को अदा करते हुए मुंह के अंदर हवासी को फैला देंगे, अदा करेंगे शीन, शीन, शीन। सौद, जो जासीन का वही सौद का, बस इसको पुर करके पढ़ेंगे, मुंह भर के। सौद, 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 ठीक है। दौद, दौद, जबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़, इससे दौद को अदा करेंगे। दौद, दौद, दौद। जबान की करवट को ऊपर की दाढ़ों पर लगाएंगे और अदा करेंगे दौद। इसको ज़्वाद भी नहीं पढ़ेंगे, दुआद भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसके सही मखरज से जब हम इसको अदा करेंगे तो ये सही हर्फ अदा हो जाएगा। दौद। तो जो ता का मखरज है वही तो का, जबान की नोक और सना उलिया की जड़, बस इसको पुर करके पढ़ेंगे। तो, तोए नहीं पढ़ेंगे, तुआ भी नहीं पढ़ेंगे, अलिफ के साथ। तो, तो, ठीक है। जो दाल का मखरज है वही इसका, जबान की नोक और सना उलिया का किनारा, बस इसको पुर करके पढ़ेंगे। वो, ठीक है। आइन, हा का जो मखरज है वस्त हल्क यानी हल्क का दरमियानी हिस्सा, आइन, आइन। गैन, जो गैन का जो खा का मखरज है वही गैन का है, अदना हल्क यानी हल्क का मुंह की तरफ वाला हिस्सा, गैन, गैन। फा, सना उलिया का किनारा और नीचे के होठ का तरी वाला हिस्सा, सना उलिया का जो किनारा है उसको नीचे के होठ के तरी वाले हिस्से पर लगाएंगे, अदा करेंगे फा, फा। फा भी नहीं है, फे भी नहीं है, बल्कि सही मखरज से इसको अदा करेंगे तो सही हर्फ अदा हो जाएगा। फ, फ। कौफ, जबान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, कौफ, कौफ, कौफ। कैफ, कैफ,
जबान की जड़ से कुछ ऊपर का हिस्सा और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु अदा करेंगे कफ। जहां से काफ अदा कर रहे हैं उससे थोड़ा ऊपर को आ जाएंगे, वहां से काफ अदा करेंगे कफ कफ। लाम लाम, जबान का किनारा एक जाहिक से लेकर दूसरे जाहिक तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े। लाम लाम। देखिए, जब सही मखरज से हर्फ को अदा करेंगे तो हर्फ के अंदर खूबसूरती पैदा होगी। ये तो हम अदा कर देंगे लाम लाम, लेकिन सही हर्फ की जो उसका मखरज है वहां से अदा करेंगे तो हर्फ के अंदर खूबसूरती पैदा होगी और सही हर्फ अदा होगा। लम लम लम। मीम, दोनों होठों की खुश्क का हिस्सा मीम। नून, जबान का किनारा एक नाब से लेकर दूसरे नाब तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े, ठीक है, ज़वाहिक के बराबर में पहले अनियाब है तो इसको वहीं से अदा करेंगे, उनके मसूड़ों पर लगाएंगे। नून नून नून, ठीक है। वाव मुतहर्रिक वाव लीन, दोनों होंठ जबकि पूरे ना मिले, होठों से वाव मुतहर्रिक अदा होगा वाव लीन भी, लेकिन होठों को मिलाना नहीं है। अगर होठ मिल जाएंगे या तो बाव बन जाएगा या माव बन जाएगा। तर वाले हिस्से से अदा करेंगे तो बाव बन जाएगा, खुश्की वाले हिस्से से अदा करेंगे तो माव बन जाएगा। बस हमें होठों को मिलाना नहीं है, ठीक है। तो वाव को अदा करेंगे वाव वाव, ठीक है। वाव मद्दा जोफ देहन यानी मुंह का खला, खाली हिस्से से अदा करेंगे। हमजा अक्सा हल्क यानी हलक का आखिरी सीने की तरफ वाला हिस्सा, हलक से अदा करेंगे लेकिन आखिरी जो सीने की तरफ वाला हिस्सा है वहां से अदा करेंगे। ठीक है। या मुतहर्रिक वलीन, जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु जो जीम शीन का मखरज है वो या मुतहर्रिक वलीन का मखरज है, अदा करेंगे या या या, ठीक है। या मद्दा जोफ देहन यानी मुंह का खला, हरूफ मद्दा अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा तीनों का मखरज एक है, जोफ देहन यानी मुंह का खला। ये था मखारिज का बयान। मखारिज का बयान यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और इसके बाद अब कुछ इस्तिलाहात है उनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले वाव मुतहर्रिक वाव है जिस पर ज़बर ज़ेर पेश हो, जैसे वन्नासी का वाव। आइए स्क्रीन पर से मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए, ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर ज़ेर पेश, स्क्रीन पर आपके सामने ज़बर ज़ेर पेश, इनको क्या कहते हैं? हरकत। एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश, तीनों को मिलाकर के हरकत। खाली एक हरकत होगी, हरकत जो है ये हरकत हरकत की जमा है, ठीक है। खाली ज़बर होगा हरकत, ज़ेर होगा हरकत, पेश होगा हरकत, ठीक है। चूँकि ये तीन है तो इसलिए इनको हरकत कहा गया है। तो ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। और जिस हर्फ के ऊपर हरकत होगी उसको क्या कहेंगे? उसको मुतहर्रिक कहेंगे। जैसे मसलन आप इसको यहाँ समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ। बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू। यहाँ देखिए, ये बा ज़बर बा, इसके ऊपर हरकत है, इसको क्या कहेंगे? मुतहर्रिक। क्या कहेंगे इसको? मुतहर्रिक। चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।
ठीक है। बा ज़बर बा, तो बा के ऊपर हरकत है तो ये क्या कहलाएगा? मुतहर्रिक। बा ज़ेर भी, बा के नीचे हरकत है ज़ेर की, तो क्या कहलाएगा? मुतहर्रिक। बा पेश बू, बा के ऊपर हरकत है पेश की, तो क्या कहलाएगा? मुतहर्रिक। ठीक है, आसान सी बात है, सिंपल सी बात है कि जिस हर्फ के ऊपर हरकत होगी उसको मुतहर्रिक कहेंगे। ये बा की मिसाल दी मैंने समझाने के लिए। ठीक है, कोई भी हर्फ हो, वाव के ऊपर हरकत होगी तो वाव मुतहर्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो जिस हर्फ के ऊपर हरकत होगी उसको मुतहर्रिक कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए किताब में। यहाँ वही बतलाया गया है कि वाव मुतहर्रिक वो वाव है जिस पर ज़बर ज़ेर पेश हो, जैसे वन्नासी का वाव, वाव के ऊपर ज़बर है तो ये ज़बर की हरकत है, लिहाजा ये वाव क्या कहलाएगा? मुतहर्रिक कहलाएगा। वाव मुतहर्रिक हो गया है। इसके बाद वावलीन वो वाव है जो साकिन और उससे पहले ज़बर हो, जैसे खौफिन का वाव। आइए यहाँ समझ लीजिए अच्छी तरह से इसको भी। क्या क्या आ रहा है? खौफिन, ये लीजिए, ये खौफिन, खा वाव ज़बर खौ। ठीक है, ये जो जज़म है, ये वाव के ऊपर जो दाल सा बना हुआ है इसको क्या कहते हैं? इसको सुकून कहते हैं, और दूसरा इसका नाम है जज़म। तो जिस हर्फ के ऊपर ये सुकून होगा उस वो साकिन हर्फ कहलाएगा। ठीक है, चलिए मैं आसानी के साथ आसान करके इसको समझा देता हूँ। आप नीचे समझिए, ये हुआ सुकून, इसके बाद आप ले लीजिए वाव। इस सुकून को ये सुकून है, वाव के ऊपर ये सुकून आया तो वाव क्या कहलाएगा? वाव साकिन। किसी भी हर्फ के ऊपर ये सुकून होगा तो वो हर्फ क्या कहलाएगा? साकिन हर्फ कहलाएगा। चूंकि हमें यहाँ वाव की बात करनी है तो इसलिए वाव की मिसाल में दे रहा हूँ। वाव के ऊपर ये सुकून है तो ये वाव साकिन कहलाएगा। तो वावलीन वो वाव है जो साकिन उससे पहले ज़बर हो। तो ये जैसे वाव है, खौफिन के अंदर वाव है, तो इसके ऊपर ज़बर, अब ठीक है, वाव साकिन है उससे पहले ज़बर है तो ये वावलीन कहलाएगा। ऐसा वाव जो साकिन हो उससे पहले ज़बर हो तो वो क्या कहलाएगा? वाव साकिन कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाइए किताब के अंदर। यहाँ वही बतलाया गया है कि वावलीन वो वाव है जो साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो, जैसे खौफिन का वाव। वाव मद्दा वाव है जो साकिन हो उससे पहले पेश हो, जैसे जूइन का वाव। वाव साकिन से पहले ज़बर होगा तो क्या कहलाएगा? वावलीन कहलाएगा। और वाव साकिन से पहले अगर पेश होगा तो क्या कहलाएगा? वो वाव मद्दा कहलाएगा, जैसे जू इन का वाव। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जू इन, ठीक है, ये क्या है? जू इन, जी वाव पेश जू, तो वाव साकिन से पहले जीम के ऊपर पेश है तो ये क्या वाव कहलाएगा? वाव मद्दा कहलाएगा। वाव साकिन से पहले अगर ज़बर होगा तो क्या कहलाएगा? वावलीन। वाव साकिन से पहले अगर पेश होगा तो क्या कहलाएगा? वाव मद्दा। ठीक है, जैसे जूइन का वाव। ठीक है, वाव, ये इस्तिलाह समझ में आ गई। अब इसके बाद या मुतहर्रिक, बिल्कुल या का भी मसला वही है जो वाव का है। ठीक है, या के ऊपर कोई भी हरकत होगी, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, तो या मुतहर्रिक कहलाएगी। और या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन कहलाएगी। वाव साकिन से पहले ज़बर है तो क्या कहलाएगा? वावलीन। या साकिन से पहले ज़बर है तो क्या कहलाएगा? या लीन। आइए समझ लीजिए इसको भी यहाँ पर।
जैसे सईफिन, सईफिन की मिसाल दी है इन्होंने, जैसे सईफिन की या, तो या से पहले अगर या साकिन से पहले अगर ज़बर होगा तो या क्या कहलाएगी, या लीन कहलाएगी। जैसे मिसाल के अंदर आप इसको समझ सकते हैं अच्छी तरह से। ये लीजिए सईफिन, स्वाद या ज़बर, सई या साकिन और उससे पहले स्वाद के ऊपर क्या है, ज़बर है। तो ये क्या, ये इस या को क्या कहेंगे, या लीन। क्या कहेंगे जी, या लीन कहेंगे इसको। मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सईफिन लीन कहलाएगा, ये सईफिन या लीन कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अब आ जाइए किताब के अंदर। तो या लीन वो या है जो साकिन और उससे पहले ज़बर हो, जैसे सईफिन किया। या मद्दा वो या है जो साकिन और उससे पहले ज़ेर हो, जैसे नस्ताइन किया, ठीक है। या साकिन से पहले ज़बर हो तो क्या कहलाएगा, या लीन। या साकिन से पहले पेश हो तो ज़ेर हो तो क्या कहलाएगा, या मद्दा, ठीक है। आइए समझ लीजिए, जैसे नस्ताइन किया, नस्ताइन, हरकत लगा करके अच्छी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मकसद है कि आप अच्छी तरह से समझ लें। ये लीजिए नस्ताइनु, आइन या ज़ेर, ई या साकिन, उससे पहले आइन के नीचे क्या है, ज़ेर, तो ये क्या कहलाएगा, या मद्दा। लिख भी देता हूं मैं, मद्दा, ठीक है। नस्ताइनु, तो ये क्या है, या मद्दा। तो या साकिन से पहले ज़बर हो तो क्या कहलाएगा, या लीन। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो क्या कहलाएगा, या मद्दा। आ जाइए अब किताब पर। तो ये रहा आज का सबक, ये इस्तिलाहात हुई। उम्मीद कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आसान तरीके पर फिर समझा देता हूँ कि जिस हर्फ के ऊपर हरकत होगी वो मुतहर्रिक कहलाएगा। वाव के ऊपर या नीचे कोई हरकत होगी तो वाव मुतहर्रिक कहलाएगा। वाव साकिन से पहले ज़बर होगा तो वाव लीन कहलाएगा। और वाव साकिन से पहले पेश होगा तो वाव मद्दा कहलाएगा। इसी तरह से या के ऊपर कोई भी हरकत होगी, ज़बर की, ज़ेर की, पेश की, तो या मुतहर्रिक कहलाएगी। और या साकिन से पहले ज़बर होगा तो या लीन कहलाएगी। या साकिन से पहले पेश होगा तो या मद्दा कहलाएगी। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ जबकि उससे पहले ज़बर हो, अलिफ से पहले हमेशा ज़बर ही होता है। और वाव साकिन जबकि उससे पहले पेश हो तो वाव मद्दा। या साकिन जबकि उससे पहले ज़ेर हो, या मद्दा। तो हुरूफ मद्दा 3 हुए, अलिफ, वाव, या, ठीक है। उम्मीद कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज का सबक ये रहा, इसको आप अच्छी तरह से याद करें, इस्तिलाहात को याद कर लें, हुरूफ मद्दा को अच्छी तरह से समझ लें। ये आगे चल कर के आपको काम आएगा, हुरूफ लीन भी, हुरूफ मद्दा भी। तो अच्छी तरह से समझ करके सबक को चले। आज की इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा क्लास लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।